एक बार इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी जंगल में गया और उसने श्राद्ध में भेंट देने के लिए अनेक पशु मारे, किंतु जब वह थक गया और भूखा हुआ तो भूल से उसने मारे हुए एक खरगोश को खा लिया। विकुक्षी ने शेष मांस राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया, जिन्होंने उसे शुद्ध करने के लिए वशिष्ठ को दे दिया। लेकिन वशिष्ठ यह तुरंत समझ गए कि उस मांस का कुछ भाग विकुक्षी ने पहले ही ग्रहण कर लिया है, अतएव उन्होंने कहा कि यह मांस श्राद्ध में प्रयुक्त होने के लिए अनुपयुक्त है। जब राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ द्वारा बताए जाने पर समझ गए कि उनके पुत्र विकुक्षी ने क्या किया है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने विकुक्षी को देश छोड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि उसने विधि विधान का उल्लंघन किया था। महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप के बाद उनके द्वारा उपदेश दिए जाने पर महाराज इक्ष्वाकु विरक्त हो गए। उन्होंने योगी के नियमों का पालन करते हुए भौतिक शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पिता के चले जाने पर विकुक्षी अपने देश लौट आया और पृथ्वी लोक पर शासन करते हुए तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध यज्ञ करते हुए वह राजा बना। बाद में विकुक्षी शशाद नाम से विख्यात हुआ। शशाद का पुत्र पुरुंजय हुआ, जो इंद्रवाह के रूप में और कभी कभी कुकुस्त के नाम से विख्यात हुआ। अब मुझसे यह सुनो कि उसने विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न नाम किस तरह प्राप्त किए। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ। पराजित होकर देवताओं ने पुरंजय को अपना सहायक बनाया और तब वे असुरों को पराजित कर सके, अतएव यह वीर पुरंजय कहलाता है, अर्थात जिसने असुरों के निवासों को जीत लिया है। पुरंजय ने सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार किया कि इंद्र उसका वाहन बनेगा, किंतु गर्ववश इंद्र ने यह प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया, किंतु बाद में भगवान विष्णु के आदेश से उसने इसे स्वीकार कर लिया और पुरंजय की सवारी के लिए वह बड़ा सा बैल बन गया। कवच से भली भांति सुरक्षित होकर युद्ध करने की इच्छा से पुरंजय ने अपना दिव्य धनुष तथा अत्यंत तीक्ष्ण बाण धारण किया और देवताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होकर वह बैल इंद्र की पीठ पर सवार हुआ तथा उसके डिल्ले पर बैठ गया। इसलिए वह कुकुस्त कहलाता है। परमात्मा तथा परम पुरुष भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके पुरंजय उस बड़े बैल पर सवार हो गया, इसलिए वह इंद्रवाह कहलाता है। देवताओं को साथ लेकर उसने पश्चिम में असुरों को निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। असुरों तथा पुरंजय के मध्य घंघोर लड़ाई छिड़ गई। निसंदेह यह इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। जितने सारे असुर पुरंजय के समक्ष आने का साहस करते हुए सभी उसके तीरों से तुरंत यमराज के घर भेज दिए जाते। इंद्रवाह के अग्नि उगलते तीरों से अपने को बचाने के लिए असुर, जो अपनी सेना के मारे जाने के बाद बचे थे, तेजी से अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए, क्योंकि यह अग्नि युग के अंत में उठने वाली प्रलय अग्नि के समान थी। शत्रु को जीतने के बाद संत राजा पुरंजय ने वज्रधारी इंद्र को सब कुछ लौटा दिया, जिसमें शत्रु का धन तथा पत्नियां सम्मिलित थी। इसी हेतु वह पुरंजय नाम से विख्यात हुआ। इस तरह पुरंजय अपने विविध कार्यकलापों के कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुरंजय का पुत्र अनेना कहलाया। अनेना का पुत्र पृथु था और पृथु का पुत्र विषगंधी। विषगंधी का पुत्र चंद्र हुआ और चंद्र का पुत्र युवनाश था। युवनाश का पुत्र श्रास्वत था, जिसने श्रास्वती नामक पुरी का निर्माण कराया। श्रास्वत का पुत्र बृहदश था और उसका पुत्र कुवल्याश था। इस तरह यह वंश बढ़ता रहा। उत्तंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए परम शक्तिशाली कुवल्याश ने धुंधु नामक असुर का वध किया। उसने अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। हे महाराज परीक्षित, इस कारण से कुवल्यवश दुदुमार कहलाता है, किंतु उसके तीनों पुत्रों को छोड़कर शेष सभी दुदुंदु के मुख से निकलने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम है दृढ़ांत, कपिलाश तथा भद्राश। दृढ़ाश के हर्यश नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात है। निकुंभ का पुत्र बहुलाश था। बहुलाश का पुत्र कुशाश। कृशाश का पुत्र सेनजित हुआ। सेंजित का पुत्र युवनाश था। युवनाश के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह गृह जीवन त्याग कर जंगल चला गया। यद्यपि युवनाश अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल में गया, किंतु वे सभी अत्यंत खीन थे। तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतएव वे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण राजा यज्ञशाला में घुस गया और जब उसने देखा कि सारे ब्राह्मण लेटे हुए हैं और
उसने अपनी पत्नी को पीने के लिए रखे हुए मंत्र से पवित्र किए गए जल को स्वयं पी लिया। जब सारे ब्राह्मण जागे और उन्होंने देखा कि जल पात्र खाली है तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले जल को किसने पिया है। जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने जल पी लिया है तो उन्होंने विस्मित होकर कहा, ओहो, विधाता की शक्ति ही असली शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इस तरह भगवान को सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात कालक्रम से राजा युवनाश के उदर से दाहिनी ओर के निचले भाग से चक्रवर्ती राजा के उत्तम लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक स्तन के दूध के लिए इतना अधिक रोया कि सारे ब्राह्मण चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, इस बालक को कौन पालेगा? तब उस यज्ञ में पूजित इंद्र आए और उन्होंने बालक को संतावना दी, मत रो। फिर इंद्र ने उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डालकर कहा, तुम मुझे पी सकते हो। चूंकि उस बालक के पिता युवनाश को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसने कठिन तपस्या की और उसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त की। युवनाश का पुत्र मानधाता रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले अन्य चोर उचक्कों के लिए भय का कारण बना था। हे राजा परीक्षित, चूंकि वे सब उससे भयभीत रहते थे, अतएव युवनाश का पुत्र त्रसदुष कहलाता था। यह नाम इंद्र द्वारा रखा गया था। भगवान की कृपा से युवनाश पुत्र इतना शक्तिशाली था कि जब वह सम्राट बना तो उसने 7 द्वीपों से युक्त सारे विश्व पर शासन किया। वह अद्वितीय शासक था। भगवान महान यज्ञों के कल्याणकारी पक्षों से तथा यज्ञ की सामग्री, वैदिक स्रोतों का उच्चारण, विधि विधान, यज्ञकर्ता, पुरोहित, यज्ञ फल, यज्ञशाला, यज्ञ के समय इत्यादि से भिन्न नहीं है। मंदाता ने आत्म साक्षात्कार के नियमों को जानते हुए दिव्य पद पर स्थित परमात्मा स्वरूप उन भगवान विष्णु की पूजा की जो समस्त देवताओं से युक्त हैं। उसने ब्राह्मण को भी प्रचुर दान दिया और इस तरह उसने भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ किया। क्षितिज में जहाँ से सूर्य उदय होकर चमकता है वह जहाँ सूर्य अस्त होता है वे सारे स्थान युवनाश के पुत्र विख्यात मंदाता के अधिकार में माने जाते हैं। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मंदाता के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम थे पुरुक्षु, अम्बरीश तथा महान योगी मुचकुंद। इन तीनों भाइयों के 50 बहनें थी जिन्होंने सौभरी ऋषि को अपना पति चुना। सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में तल्लीन थे कि उन्होंने मछलियों को एक जोड़े को संभोग करता देखा। इस तरह उन्होंने विषय जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मंदाता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। सौभरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। इससे अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियाँ मुझे पसंद नहीं करती। चूँकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, अतएव मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्या का ही नहीं अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभीष्ट बन जाऊं। तत्पश्चात जब सौभरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतपुर में ले गया जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उस अकेले व्यक्ति को ही अपना पति बना लिया। तत्पश्चात राजकुमारियां सौभरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर अपना बहन का नाता भूल गई और परस्पर यह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह उन सबों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। चूंकि सौभरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूप से पटु थे, अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, गहने, सुशोभित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाले झीले, उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल, चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे और मुनि पेशेवर गायकों से घिरे थे। सौभरी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर, आसन, गहने, स्नानगार और तरह तरह के चंदन लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज समाज से घिरे हुए सौभरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। सप्तद्वीप में जगत के राजा मंदाता ने जब सौभरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण करने में पटु सौभरी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे थे तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबद्ध कर दिया था।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि सौभरी मुनि का उनकी तपस्या में पतन वैष्णव अपराध के कारण हुआ था। कथा इस प्रकार है कि जब गरुड़ ने मछली को खाना चाहा तो सौभरी मुनि ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया। क्योंकि गरुड़ उस मछली को न खा पाने से निराश हुआ, इसलिए सौभरी मुनि ने एक वैष्णव के प्रति एक घोर अपराध किया था। इस वैष्णव अपराध के कारण सौभरी मुनि का योग तपस्या के उच्च पद से पतन हुआ। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैष्णवों के कार्य में बाधा न डाले। हमें सौभरी मुनि से संबंधित इस घटना से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ओह, गंभीर जल के भीतर तपस्या करने पर भी तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल हाथों से जाने दिया। हर एक को इस पतन को देखकर इसे सीख लेनी चाहिए। भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किस ब्राह्मण कर्म में देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे इसी प्रकार के कार्यों में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुनरत मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जागी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और हर एक ने एक एक 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह मेरे परिवार में 5000 सदस्य हो गए। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। इस तरह से इस जीवन तथा अगले जीवन में भोगों के लिए मेरी इच्छाएं का कोई अंत नहीं है। इस तरह उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गया। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चला गया। पति परायणा पत्नियों से उसका अनुसरण किया, क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय न था। जब आत्मवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तरह अनंतः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। हे महाराज परीक्षित, अपनी पति की आध्यात्मिकता जगत की ओर प्रगति करते देख सौभरी मुनि की पत्नी अभी मुनि की आध्यात्मिकता शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई, जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शामित हो जाती हैं।